तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज तक भी मनीषा के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं आपको एक चीज आज क्लियर कर दूं कि देखिए, ये ठरकुल्ली कैसे सचिन को अपने घर बुलाती थी। इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ इसका भाई, इसका बाप, इसका पूरा परिवार मिला हुआ था। तिवारी फैमिली ने डिसाइड कर लिया था कि ये लोग मतलब मनीषा को बाहर निकाल के सचिन की शादी नेहा से करवा देंगे। क्योंकि देखिए, इन लोगों ने सोची थी दुनिया का काम होता है बोलना, तो ये दुनिया के बोलने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि इन्हें आज की डेट में पड़ भी नहीं रहा है। इस तिवारी फैमिली को दुनिया के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस हराम का खाती है, यूट्यूब पे इनकी वीडियो चलनी चाहिए और घर बैठे इन्हें मोटी रकम मिलनी चाहिए। और इनको पता था कि सामने वाला बंदा बहुत पावरफुल है, हर चीज से वो पावरफुल है। और प्लस इस लड़की ने, इस औरत ने, इस नारी ने, अबला ने यह फायदा उठाया इसकी जिंदगी का, सचिन की, कि इसके बच्चे नहीं होते। बच्चे होने का भी कोई कारण होता है। जब ये औरत मनीषा के पास सचिन को जाने ही नहीं देती थी, तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे। मतलब यार, इतनी घटिया औरत निकली ये वीडियो वैसे भी मैं उन लोगों के लिए डाल रही हूँ जो बोलते हैं ना कि मतलब आज नेहा सही है और मनीषा और सचिन गलत है। तो नहीं, ये देखिए, मनीषा जो बोल रही थी बिल्कुल सच बोल रही थी कि ये सचिन को घर अकेले बुलाती थी। यहाँ पे देखिए, मनीषा बिल्कुल भी नहीं है। और ये नेहा का बाप है, इसको भी पता है। मतलब सही में ये भी एक चपरासी है, घर में चपरासियों की जिंदगी जी रहा नेहा का बाप। और ये देखिए, सचिन के साथ मनीषा यहाँ नहीं है और ये सचिन को हमेशा अकेले ही बुलाती थी। अब आप लोग खुद सोचो कि ये मनीषा के बिना यहाँ पे सचिन अकेला है और इन दोनों के बीच में क्या क्या होता होगा, कमरे में, रूम में क्या क्या होता होगा। मनीषा सब सच बोल रही थी। इसने मतलब सचिन को पूरा ही इस्तेमाल कर रखा है। आज इस वीडियो के जरिए मैं यही दिखा रही हूँ कि ये सचिन को हमेशा अकेले बुलाती थी, ये बोल बोल के कि सचिन भैया, मुझे आपकी जरूरत है, आप अकेले आ जाइए। मतलब ऐसे बोल के ये सचिन को अकेले बुलाती थी अपने घर पे। और इसको सचिन से इतना ज्यादा प्यार था, वो आप लोगों को नजर ही आ रहा होगा कि सचिन के प्यार में कितनी ज्यादा पागल थी, है। और इस जन्म में ये हमेशा रहेगी। ये आशीष तिवारी को भूल चुकी है, क्योंकि उनके इस दुनिया से जाने के 1-2 साल बाद ही इसको सचिन से प्यार हो जाता है। तो भैया, ये है तुम्हारी अबला नारी नेहा तिवारी। तो आप लोग देख लीजिए इस अबला नारी का चेहरा, जो अपने पति को 1-1.5 साल में ही भूल के पराये मर्द के साथ, वो भी ऐसे मर्द के साथ जिनको ये राखी बांधती हैं, जो इनके क्रिएटर के तौर पे मिले हुए भैया हैं, वो इनको मतलब इन्होंने उन्हें अपना सैया बना लिया। और सचिन तो देखिए मर्द है, और भैया औरत जब मर्द को घास डालेगी, चने डालेगी, तो मर्द तो उन्हें चबाने की कोशिश करेगा ही। वही सचिन ने किया है। सचिन इस दुनिया का कोई पहला मर्द नहीं है जो बहका है किसी औरत के चक्कर में। सचिन जैसे कितने ही हमारे भाई लोग हैं जो कितनी जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं औरतों की तरफ। तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि हाँ, सचिन की 1% भी गलती है। गलती औरत की है। औरत ही हमेशा गलत होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत को ही बदनाम कर रही है। तो भैया आप लोग एक बात बताओ, जिस औरत का पति 1-1.5 साल पहले ही गया हो, वो दूसरे मर्द से कैसे कांटेक्ट जोड़ सकती है। नहीं जोड़ना चाहिए इतना जल्दी। और वैसे भी ऐसे मर्द के साथ जिसका नाम ले लेके आशीष तिवारी, जो कोरोना काल के चलते इनके पति चले गए, उनका नाम ले लेके सिंपत्ति ये खा रही, पब्लिक को पागल बना रही थी। और दिए वहां पर ये लोग उस मोटे दिमाग को लेने जा रहे हैं जिसका नाम है शोभा, इसकी भाभी, नेहा की भाभी, मोटा दिमाग बालक बुद्धि, जिसकी शादी तो हो गई है लेकिन उसको कोई तमीज नहीं है, ना ही बड़ों की रेस्पेक्ट करने की, ना छोटों की रेस्पेक्ट करने की। तो ये देखिए, सचिन को लेके पहुंच गई ये अपनी भाभी को लेने उसके मायके। तो यहाँ पे मतलब मनीषा भी नहीं है, क्योंकि इसने सचिन अकेला बुलाया था। अब आप लोग आंख फाड़ के सच्चाई देख लो कि इसने सचिन को किस कदर टट्टू बना रखा था, किस कदर इसने सचिन को मतलब अपनी उंगलियों पर नचा रखा था। अब इसकी भाभी है, तो मतलब ये दो लोग भी आ सकते थे इस मोटे दिमाग को लेने के लिए, शोभा को लेने के लिए, शुभा शोभा जो भी है। लेकिन सचिन का तो यहाँ मैटर ही नहीं था। फिर इसने, चील जैसी नाक की औरत ने, मतलब सचिन को क्यों ही बुलाया।
मतलब ये सचिन को अपने घर अकेले में बुला बुला के उससे मिलती थी, अपनी जरूरतों को पूरा करवाती थी। ये रही तुम सबकी मोटा दिमाग। मतलब कि मुझे तो ये इतनी गंदी लगती है ना इसकी हंसी, सच में इतनी भयंकर लगती है ना ये हंसती हुई। ये देखिए सचिन को, मतलब इन लोगों ने अपने फेवर में, पूरा ही अपने फेवर में सचिन को ले रखा था, तिवारी फैमिली ने। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। वो जब भी मैं भोपाल जाती थी ना, तो ये क्या करती थी, सचिन भैया मुझे ना आपसे बात करनी है। तो मैं इनके पास जाती थी ना, मैं बोलती थी कि मेरे को भी आना है। तो ये बोलती, मनीषा मेरी पर्सनल बात है ना, मेरी पर्सनल बात है, अभी मत आ अभी, ऐसे बोलती थी, मेरे को हटा देती थी, क्योंकि ये मेरे पति का ना दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करे, और ये अपने जाल में ना ऐसे ऐसे करके फंसा दे। जादू मंत्र पूरा करके रख दिया है इसने। तो भैया लोगों देख लो इस सुपर्ण का चेहरा। ये हैं वो सुपर्ण जो लोगों के घर बिगाड़ती हैं और अब इतनी अवला नारी बन रही हैं कि जैसे इनसे अच्छा कोई ना ही हो। ये मतलब टॉपिक तो ऐसे ऐसे लिखते हैं अपने यूट्यूब टाइटल पे, जैसे कितनी मतलब अच्छी और संस्कारी हो, इसके संस्कार दिखते हैं लोगों को। आप लोग इसके बारे में क्या राय है, जरूर बताना।